हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री केदार। आज केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए जिससे आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। और दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी, डेली अपडेट रोजाना आपको देते रहते हैं। और दोस्तों, हमारा मकसद सिर्फ यही है कि केदारनाथ धाम में आने वाले जितने भी शिव भक्त हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल सके। और दोस्तों, इस चैनल पर हम आपको डेली सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। और उसके बाद भी दोस्तों, अगर हमसे कोई जानकारी अगर छूट जाती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, सबसे पहले अभी केदारनाथ धाम में आपको मौसम की जानकारी प्रदान करते हैं। केदारनाथ धाम में दोस्तों सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और हल्की फुल्की बारिश दोस्तों अभी तक नहीं हुई है, पर कभी भी बारिश हो सकती है क्योंकि मौसम ऐसा ही बना हुआ है। और केदारनाथ धाम में जो यात्री है वह अपनी यात्रा को कर रहे हैं, रेगुलर दोस्तों यात्रा चल रही है। और इस टाइम पे जो भी भक्त केदारनाथ धाम में आ रहे हैं वो जय श्री केदार के नारे लगाते हुए अपनी यात्रा को कर रहे हैं। दोस्तों, बात करें अगर पिछले दिन की, तो दोस्तों कल सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन बारिश होती रही। उसके बावजूद भी केदारनाथ धाम में गौरीकुंड से पैदल आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनकी पूरे दिन लाइन लगी रही। पानी में भीगते भीगते चाहे जैसे भी उन्होंने अपनी यात्रा को किया दोस्तों, पर वो महादेव के दरबार तक पहुंच ही गए। जो भी शिव भक्त केदारनाथ धाम में इस समय आ रहे हैं उनकी यात्रा कुछ इसी प्रकार चल रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपसे यह निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आप इस टाइम पे केदारनाथ धाम में आ रहे हैं तो अपने साथ में दोस्तों अच्छे वाला रेनकोट लेके आइए, जो आप नीचे पेंट भी पहन सके और ऊपर का कोट भी हो। दोस्तों, आप सिर्फ ऊपर ऊपर का मत पहनिए क्योंकि इससे आपके जो पैरों के नीचे का हिस्सा है दोस्तों पूरी तरह से भीग जाता है, और जिसके कारण बहुत से यात्री बीमार पड़ने की खबरें मिल रही हैं। तो आप ऐसा न करें, आप पूरे कवर होने वाला ही रेनकोट पहन के आइए। और दोस्तों, बात करें अगर केदारनाथ धाम में आप किस समय पे यात्रा करें, तो दोस्तों अभी आप केदारनाथ धाम में अगर गौरीकुंड से निकलते हैं तो आप जितनी जल्दी हो सके निकल जाइए। दोस्तों, आप सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे या 10 बजे के बीच में भी अगर वहां से निकल जाते हैं तो आप केदारनाथ धाम तक पूरे दिन में आराम से पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आपको जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस टाइम पे भीड़ बहुत कम है और आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी में भी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और बड़े ही आराम से आप टैक्सी की सेवा प्राप्त कर पाएंगे। और आप केदारनाथ धाम तक जैसे ही पैदल यात्रा को अपनी शुरू करेंगे दोस्तों, आप बड़े ही आराम से यात्रा में जितने भी पड़ाव है वहाँ पे आपको कोई भी धक्का मुक्की देखने को नहीं मिलेगी। और अभी जितनी भी दुकानें हैं वहाँ पर आप भोजन वगैरह बड़े ही आराम से कर सकते हैं। बात करें दोस्तों केदारनाथ धाम में रहने और खाने की, तो केदारनाथ धाम में अगर आप भोजन करना चाहते हैं तो GMVN की तरफ से मां अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट वहां पर स्टार्ट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी दिनों से चल रहा है। और आप वहां पर जाने के पश्चात 200 रुपये पर हेड के हिसाब से भरपेट भोजन कर सकते हैं और वहाँ जो भोजन होगा वो काफ़ी स्वादिष्ट मिलने वाला है आपको। और दोस्तों, बात करें केदारनाथ धाम में दर्शनों की, तो आप केदारनाथ धाम में अगर दर्शन करने के लिए जाते हैं तो आपको 1 से 1.5 घंटे के बीच में केदारनाथ धाम में बाबा केदार के दर्शन मिल जाएंगे और आप बड़े ही आराम से गर्भगृह में पहुंचकर केदारनाथ बाबा के दर्शन प्राप्त करेंगे। और दोस्तों, अभी पवित्र सावन मास चल रहा है और इस मास में अगर आप बाबा केदार के दर्शन करते हैं तो फिर तो दोस्तों सोने पे सुहागा है, आप पूछिए ही मत, आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। बात करें दोस्तों अगर केदारनाथ धाम में रुकने की, तो आप अगर टेंट में रुकना चाहते हैं तो GMVN के टेंट में आपको 800 रुपये पर पर्सन के हिसाब से रुकना होगा। और अगर आप होटल लेना चाहते हैं तो होटल्स में आपको केदारनाथ धाम में 2000 से 2500 रुपये के बीच में पर पर्सन का किराया लगने वाला है। और दोस्तों, बात करें सोनप्रयाग और गौरीकुंड में, तो अगर आप सोनप्रयाग में डोरमेट्री लेते हैं तो वहाँ पे आपको 500 रुपये लगने वाले हैं। और गौरीकुंड में अगर आप रुकना चाहते हैं तो दोस्तों गौरीकुंड में 1000 से 1200 रुपये के बीच में आपको इस टाइम पे होटल्स मिल जाएंगे। दोस्तों, यह वह होटल है जो पिछले दिनों में 10 से 12 हज़ार रुपये में आपको
रुकने के लिए मजबूर कर रहे थे, जो कि उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। तो जो भी श्रद्धालु उस टाइम पे केदारनाथ धाम में आ रहे थे उन्हें बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े। और अब अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो आपकी यात्रा बहुत ही सस्ती और सुगम रहने वाली है। आपको किसी भी प्रकार से किसी को भी न तो घोड़े पिट्ठू से अगर आप यात्रा करते हैं तो आपको उसको ज़्यादा पैसे देने हैं दोस्तों। 2825 रुपये एक घोड़े के एक साइड का जो चार्ज है वह होता है दोस्तों। पर पिछले दिनों मई और जून के महीने में जितने भी श्रद्धालु केदारनाथ धाम में आए थे उन्हें एक भी घोड़े पिट्ठू वाले ने इतने में नहीं छोड़ा था दोस्तों। कोई 5000 मांग रहा था, किसी ने 7000 रुपये लिए दोस्तों। तो बहुत ही परेशानी भरा वह दौर था जो अब गुजर चुका है। और अब अगर आप केदारनाथ धाम में आते हैं तो जो प्रशासन की तरफ से रेट तय किए गए हैं उन्हीं रेट में आपको रुकने और खाने की सभी सुविधाएं मिल जाएगी। तो दोस्तों आप केदारनाथ धाम में अभी आ सकते हैं और सावन के पवित्र महीने में आकर बाबा केदार के दर्शन करने का सौभाग्य ही कुछ अलग होता है। और दोस्तों बात करें आप अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं, तो दोस्तों आप ऑनलाइन अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जो कि आपके लिए सबसे सरल होगा। क्योंकि आप हरिद्वार में आकर अगर अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो आपको 1 से 2 घंटे का समय व्यर्थ हो जाएगा। उसके बाद में दोस्तों अगर आप फिर भी ऑनलाइन नहीं करवा के आते हैं तो आप हरिद्वार, ऋषिकेश, रुद्रप्रयाग में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं या फिर सोनप्रयाग में भी अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद में आप केदारनाथ धाम में बड़े ही आराम से आ सकते हैं। और दोस्तों अभी इस टाइम पे भीड़ बहुत ही कम आपको देखने को मिलेगी, सारी चीज़ें आपको अच्छे से मिल जाएंगी। आपको यात्रा मार्ग में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होने वाली है इस टाइम पे। तो दोस्तों यह थी केदारनाथ धाम की जानकारी। और दोस्तों कल है सावन का पहला सोमवार और हम आपको लेके चलेंगे बाबा महाकाल की नगरी उज्जैनी में और आपको शाही सवारी के लाइव दर्शन करवाएंगे। आप देखिए दोस्तों इस वर्ष जो सावन के सोमवार है वह 8 होने वाले हैं और पूरे जितने भी सोमवार होंगे दोस्तों सभी में हम आपको महाकाल राजा की शाही सवारी के सभी सवारियों के आपको लाइव दर्शन करवाने वाले हैं। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले प्राप्त होती रहे। और दोस्तों कमेंट में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल, जय बाबा केदार जरूर लिखिए। और मिलते हैं दोस्तों कल सोमवार के दिन बाबा महाकाल की उज्जैनी नगरी में। जय श्री महाकाल, जय श्री केदार।